प्यारे बच्चों, आज हम कर्मधारय समास पढ़ने जा रहे हैं। तो कर्मधारय समास समास का ही एक भेद है। तो पहले हम परिभाषा जानेंगे, फिर उदाहरण द्वारा इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, परिभाषा इस प्रकार है। जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले विशेषण विशेष्य जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। तो बच्चों, विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम होता है। तो उपमान होता है बच्चों जिससे तुलना की जाती है। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। तो किसी समास में उपमान होता है पूर्व पद, किसी में उपमेय होता है। तो ये बात अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा जानेंगे और अच्छे से फिर हम समझेंगे कि विशेषण विशेष्य पूर्व पद में कौन सा विशेषण आता है और उत्तर पद में विशेष्य कौन सा है। उपमान कौन से समास में है और उपमेय कौन से समास में। पूर्व पद में किस समास में उपमेय है और किस में उपमान है। तो ये बात बच्चों आज हम उदाहरण द्वारा जानेंगे। तो कुछ उदाहरण हम यहाँ पर कर्मधारय समास के पढ़ते हैं, फिर हमें बात अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आओ चलो उदाहरण की ओर चलते हैं। पहले है विशेषण विशेष्य। नील कमल, नील इसमें विशेषण है और कमल विशेष्य है। तो इसका विग्रह बन जाएगा बच्चों, नीला है जो कमल। सुलोचना, सुंदर है जो लोचन, लोचन होता है आँखें। नील गाय, नीली है जो गाय। महामानव, महान है जो मानव। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प। आपको पता चल रही है बात कि पूर्व पद इसमें विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है। पूर्व मतलब पहले वाला खंड, इसमें विशेषण है और दूसरा खंड है वह विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम है। तो बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं उपमान और उपमेय वाले उदाहरण की ओर। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल इसमें उपमान है, नयन इसमें उपमेय है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। कनकलता, कनक के समान लता। घनश्याम, घन के समान श्याम, श्याम बोलते हैं वर्ण को या रंग को। तो आपको बच्चों ये समझ आ गए होंगे समास के पूर्व पद यहाँ पर उपमान है और उत्तर पद इसमें उपमेय है। तो उपमान आपको पता है जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। तो ये जिससे तुलना की जाए, अब किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। जिसकी तुलना की जाए, नयन की तुलना की जा रही है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि इस समास में उपमान और उपमेय का क्या मतलब रहता है और किस तरह से इस समास में उपमान और उपमेय पूर्व पद और उत्तर पद में आए हैं। अब अगले उदाहरण जानते हैं बच्चों। तो आगे हम उदाहरण लेते हैं उपमेय उपमान। भव कानन, संसार रूपी जंगल। इसमें भव बच्चों उपमेय है और कानन उपमान है। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। तो इसमें पूर्व पद उपमेय है और उत्तर पद इसमें बच्चों उपमान है। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, तो संसार की तुलना की जा रही है किससे? जंगल से। अब यहाँ पे चरण की तुलना की जा रही है किससे? कमल से। तो ये बच्चों इस तरह से आपको उदाहरण द्वारा विशेषण विशेष्य
उपमान उपमेय या उपमेय उपमान पूर्व पद या उत्तर पद के रूप में किस तरह से कर्मधारय समास में आता है और कैसे फिर हम विग्रह करते हुए इसमें रूपी या जो का शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज आपको ये कर्मधारय समास अच्छे से समझ आया होगा।